पहले पाकिस्तान अब आजाद कश्मीर की बाजी खेलेगा न्याजी। वजीर आजम इमरान खान ने अब्दुल कयूम न्याजी को वजीर आजम आजाद कश्मीर के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। नौमुंतखब MLA अब्दुल कयूम न्याजी जनवरी 2019 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। फवाद चौधरी ने कहा कि अब्दुल कयूम न्याजी मुतहर्रिक और हकीकी सियासी कारकुन है। तवील मुशावरत और तजावीज के जायजे के बाद नामजद किया गया। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद। मुस्लिम लीग नून ने भी जाले उम्मीदवार की हिमायत कर दी। आजाद कश्मीर की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी की 11, नून लीग की 7 नशिस्तें। पोलिंग का अमल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत सहाफियों को आजाद कश्मीर के दौरे की इजाजत दे, फवाद चौधरी का मुतालबा। वजीर इत्तलात का कहना है कि 5 गैर मुल्की सहाफियों ने आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में शिरकत करनी थी। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के हालात छुपाना चाहता है। लाहौर के इलाके इंजरवाल से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 लड़कियां साहिवाल से बाज़ियाब तफ्तीशी टीम रवाना। लड़कियां 30 जुलाई को घर से लापता हुई थी। पुलिस ने लड़कियों के अगवा केस में 2 अफराद को हिरासत में ले रखा है। लाहौर पुलिस की रडार पर इंसिडेंट पहले से था और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। इन बच्चियों को जब प्रोब किया गया तो ये बात सामने आई कि ये बच्चियाँ पाकपतन से अपने घर से खुद अपनी मर्जी से जो है आई थी। इनको अगवा नहीं किया गया। लाहौर से मिलने वाली 4 लड़कियां पाकपतन के थाना सदर मुंतकिल। पुलिस हुक्काम में हवालगी के लिए वालिदैन को बुला लिया। साहिवाल के मुखय्यर शख्स का तालीमी खर्च उठाने का ऐलान। लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक आला तालीम दिलवाने का अज़्म। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी और मेरा यही ख्वाब था कि मैं किसी मुकाम पर पहुंचे और अपनी बहनों को भी बढ़ाऊं। शहजाद अकबर से सुलह। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नजीर चौहान की जमानत मंजूर। 1 लाख के जमानती मशलके जमा कराने पर रूबकार जारी। नजीर चौहान को आज रिहा कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने बोल्टन एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अराजी की नीलामी रोक दी। मुतासरा शहरियों की अराजी की निशानदही के बगैर नीलामी न की जाए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रिमार्क्स। शाहकोट में तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ। यौम शोहदाए पुलिस अफसरान जवानों को पूरी कौम का सलाम। 4 सूबों के पुलिस हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीबात का तमाम शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मैं पुलिस के तमाम शोहदा और उनकी फैमिलीज को दिल से खराज तहसीन पेश करती हूँ। हमारे पुलिस के तमाम एहलकार और अफसरान हमारे प्यारे मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। मेरा दिल से उन सबको सलाम। आज के दिन पाकिस्तान पुलिस के जवान, अफसरान और जितने भी उनकी फैमिलीज़ हैं उनको मेरी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं उन तमाम अफसरान को, तमाम सिपाहियों को, उनकी फैमिली को सलाम पेश करता हूँ जो पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं। बट मेरी दुआ यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब किसी भी माँ को अपने बेटे से नहीं बिछड़ना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी पुलिस फोर्स को सलाम और तमाम पुलिस के शोधा को खिराज तहसीन। नालायक आला का टोला है। इनका चीफ मिनिस्टर भी नालायक है, इनके मिनिस्टर्स भी नालायक हैं। ये कैपेबल नहीं है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है। उस बुनियाद के ऊपर ये शहर के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए हैं।
सिंध हुकूमत शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमां का दावा, कहते हैं सिंध के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 13 साल इक्तदार में रहने के बावजूद पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी। 40 जाने निकल गई। 24 घंटे में 4722 नए केसेस रिपोर्ट मस्बत चला 8.22% रही। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। हुकूमत का इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स के इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हफ्ता भर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। वजारत सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन के शहर वुहान में 7 अफराद कोरोना के भारतीय वायरस में मुब्तला। शी जिनपिंग हुकूमत का शहर की तमाम 1 करोड़ 10 लाख आबादी के टेस्ट करने का फैसला। मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश के पेशगोई। नदी नालों में तूफानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बूंदाबांदी होगी। भारतीय हुकूमत की समंदरों के रास्ते अदम इस्तेहकाम की नई साजिश पकड़ी गई। मोदी सरकार की मॉरिशस के नजदीक एक जजीरे पर नेवी के लिए अड्डे की तामीर इंतहाई खामोशी और तेजी से जारी। जंगी तैयारों के लिए 3 किलोमीटर तवील रनवे समेत बड़े पैमाने पर रिहाइश गाहों की तामीर। अफगानिस्तान के इलाके नजराफ पर दोबारा कब्जा कर लिया। तालिबान का दावा, लश्करगाह में 24 घंटे में 40 शहरियों की हलाकत। अफगान फौज की आवाम से शहर खाली करने की अपील। अशरफ गनी हुकूमत ने कंधार में तालिबान के मरकज पर बमबारी की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी दिफाई हेडक्वार्टर्स पेंटागन के करीब फायरिंग, सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। फायरिंग के तबादले में हमलावर हलाक। पेंटागन की इमारत को 1 घंटे के लिए सील कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 2,53,000 एकड़ का रकबा लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स की आग बुझाने की कोशिशें जारी। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। तुर्की में 7 रोज से जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग ने हमसाया ममालिक के जंगलात को भी लपेट में ले लिया। इटली के जंगलात में 800 और यूनान के जंगलात में 81 मकामात पर आग भड़क उठी।